हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे एग्जाम पर। फिटर थ्योरी में कॉमन हैंड टूल चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हैमर के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग चैप्टर का अपने दूसरा टूल्स लेंगे, वाइस, और वाइस के बारे में इस वीडियो में हम लोग पूरा विस्तृत पढ़ेंगे। चैप्टर कॉमन हैंड टूल चल रहा है और कॉमन हैंड टूल में हम लोग हैमर का पूरा डिटेल पढ़ चुके, किस धातु का बना है, कितना प्रकार है। दूसरा टूल से वाइस। आज हम लोग वाइस के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। वाइस कुल मिलाकर मुख्य रूप से 10 प्रकार की है। पहला ले लेंगे बेंच वाइस, दूसरा मशीन, पाइप है, लेग वाइस है, अगला हैंड वाइस है, पिन वाइस है, अगला है कारपेंटर वाइस, उसके बाद वाइस है टूल मेकर्स, टूल मेकर्स वाइस। अगला वाइस है 980 क्लैंप वाइस, उसके बाद वाइस है पैरेलल वाइस। वाइस कुल मिलाकर 10 प्रकार की हैं, जिसमें बेंच वाइस है 4 प्रकार की। बेंच वाइस सबसे पहली वाइस है बेंच वाइस। कार्यशाला में सबसे अधिक उपयोग में होने वाली वाइस है बेंच वाइस। सिंपल बेंच वाइस। उसके बाद है स्विवल बेस बेंच वाइस। उसके बाद है क्विक रिलीज बेंच वाइस। और चौथा है कॉम्बिनेशन बेंच वाइस। ठीक, ऐसे ही मशीन वाइस 5 प्रकार की है। अब इधर वाइस को मिटा देते हैं, क्योंकि हम लोग एक एक का डिटेल पढ़ेंगे। ऐसे ही दूसरा मशीन वाइस है। ये कुल मिलाकर 5 प्रकार की है। इसमें भी है सिंपल मशीन वाइस, स्विवल है मशीन वाइस, सिंपल स्विवल मशीन वाइस है, यूनिवर्सल मशीन वाइस है, इसमें वर्टिकल मशीन वाइस है, और एक है ड्रिल मशीन वाइस। ठीक, एक बेंच वाइस का फिगर बना देते हैं और इसी पर हम सभी बेंच वाइस के बारे में पूरा डिटेल पढ़ लेंगे। ये बन गई बेंच वाइस। देखिए, किसी जाब के टुकड़े को बांधने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसे हम वाइस कहते हैं, जिससे कि उस पर हम हेक्सा के द्वारा हेक्साइंग की क्रिया करें अथवा फाइल के द्वारा फाइलिंग की क्रिया करें। फाइल यानी रेती,
या हेक्सा से हेक्साइन करें, फाइल से फाइलिंग करें, ये सब मशीनिंग प्रक्रियाएँ की जाती हैं। ठीक, इसके सभी पार्टों को दर्शा लेते हैं। देखिए हैंडल लगा है तो इधर मूवेबल जा हो जाएगा, मूवेबल जा बोले या चलित जबड़ा। इधर फिक्स जा हो जाएगा, फिक्स्ड जा या स्थिर जबड़ा। ये हो जाएंगी जा प्लेटें। जा प्लेटें इनको स्क्रू के द्वारा लगाया गया है, यहाँ पर स्क्रू लगाकर इनको लगाया गया है। तो ये हो जाएंगे क्या, स्क्रू यानी पेंच के द्वारा लगाया गया। यहाँ पर लगा हुआ है एक बॉक्स नट, इधर इसी में एक काटर पिन भी लगा हुआ है, इसी में एक वाशर भी लगा हुआ है। ये हो गया हैंडल, ये है स्पिंडल, स्पिंडल यानी तर्क, हैंडल यानी हत्था। ठीक, अब देखिए बेंच वाइस की जो बॉडी है, बेंच वाइस की जो बॉडी है वो बनी है कास्ट आयरन की। कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा, कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा। गलनांक 1350, कार्बन की मात्रा 2 से 4%। जा प्लेटें, जा प्लेटें कास्ट स्टील को फोर्ज करके बनाई गई हैं। जो जा प्लेटें हैं ये कास्ट स्टील को फोर्ज करके बनाई गई हैं और इनको स्क्रू के द्वारा इसमें लगा दिया गया है। हैंडल और इस वाइस का स्पिंडल, स्पिंडल और हैंडल ये दोनों बने हैं माइल्ड स्टील के। माइल्ड स्टील यानी मृदु इस्पात। ठीक, बॉक्स नट बना है गन मेटल का, गन मेटल यानी कॉपर, टिन, जिंक। गन मेटल, कॉपर, टिन, जिंक का मिश्रण है 88:10:2 के अनुपात में। बहुत ध्यान से देखिए तब समझ में आएगा आपको। बॉक्स नट यानी गन मेटल का बना है, कॉपर, टिन, जिंक 88:10:2 का मिश्रण है। गन मेटल का मतलब है तोप धातु। तोप धातु यानी बंदूक की नलियाँ भी इसी की बनाई गई हैं। बेंच वाइस के जबड़ों की जो चौड़ाई है वो 75 से, बेंच वाइस के जबड़ों की चौड़ाई 75 से 150 mm और बेंच वाइस का साइज भी इसी से व्यक्त किया जाता है, जबड़ों की चौड़ाई से। बेंच वाइस का साइज जबड़ों की चौड़ाई से व्यक्त किया जाता है जो 75 से 150 mm तक है। बेंच वाइस फर्श से बेंच के पर जब फिट किया जाता है, लगाया जाता है, तो उसकी ऊंचाई लगभग 1 मीटर होनी चाहिए। 1 मीटर यानी बेंच वाइस, बेंच पर फर्श से लेकर बेंच वाइस की ऊपरी सतह, फर्श से लेकर बेंच वाइस की ऊपरी सतह की ऊंचाई लगभग 1 मीटर होना चाहिए, अथवा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन किताबों में आंसर 105 सेंटीमीटर लिख दिया रहता है, इसलिए हम लोग 105 सेंटीमीटर ले लेंगे। या कह लें आप 1 मीटर या 105 सेंटीमीटर। वैसे 1 मीटर में 100 ही सेंटीमीटर होता है, लेकिन आंसर में मोटे हिसाब में 105 सेंटीमीटर मान लिया जाता है, यानी इसके ऊपरी सतह तक। या आप ये भी कह सकते हैं कि कारीगर के कोहनी यहाँ तक।
तो बेंच वाइज को जो टेबल पर जब आप फिट कर लेंगे तो कारीगर जो खड़ा हो वहाँ पर काम करने के लिए, उसके ऊपरी सतह की ऊंचाई, बेंच वाइज के इस ऊपरी सतह की ऊंचाई ये कारीगर के कोहनी के बराबर होनी चाहिए। जब कारीगर अपने इस हाथ को ऐसे कर कर टुड्डी पर लगा कर ऐसे कर कर ऐसे खड़ा हो, ऐसे, तो उसके कोहनी के बराबर यानी बेंच वाइज की ऊपरी सतह की ऊंचाई कोहनी तक होना चाहिए। अथवा आप कह सकते हैं कि 1 मीटर सेट होना चाहिए, यानी 1 मीटर पर होना चाहिए, अथवा आप 105 सेंटीमीटर पर होना चाहिए कह सकते हैं। वैसे 1 मीटर में 100 ही सेंटीमीटर होता है। या आप कह सकते हैं 3.5 फुट होना चाहिए, ठीक। यानी फर्श से बेंच वाइज के ऊपरी सतह की ऊंचाई, यहाँ की ऊंचाई 3.5 फुट होना चाहिए। अथवा आप कह सकते हैं 1 फुट में होता है 12 इंच, 1 फुट में 12 इंच, तो 3 फुट में 12 तिहाई 36 इंच और आधा फुट और है यानी 6 इंच और, तो 3.5 फुट का मतलब हुआ 12 तिहाई 36 6 42 इंच। अथवा आप कह सकते हैं कि बेंच वाइज की जो ऊंचाई है वो फर्श से यानी निचली सतह से इसके यहाँ तक टॉप तक कितना होना चाहिए 42 इंच, अथवा 3.5 फुट, अथवा 105 सेंटीमीटर, अथवा 1 मीटर, या कारीगर के कोहनी के बराबर, ठीक। अब आ जाते हैं, देखिए गन मेटल का बना हुआ है, मिश्र धातु पढ़ाया जाएगा, उसमें सारे का आपको मिश्रण पढ़ा दिया जाएगा सभी धातुओं का। थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे है पीतल ब्रास, जैसे पीतल है कापर और जिंक की मिश्र धातु है 70+30 में, ऐसे ही ब्रांज है, ये कापर में टिन की मिश्र धातु है 88-12 में। कहने का मतलब कापर में जिंक मिलाएंगे तो पीतल बनेगी, टिन मिला देंगे तो ब्रांज बन जाएगा यानी कांसा। और इसी में ही यदि हम इसी कापर में यदि हम एल्युमिनियम मिला देंगे, 90% कापर में 10% एल्युमिनियम मिला दिया जाएगा तो वो बन जाएगा रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड, या इसको आप कह लें बनावटी सोना, रोल्ड गोल्ड अथवा बनावटी सोना बन जाएगा। बनावटी सोना वही शादी विवाह में जो महिलाएं बहुत ढेर सारा पहने रहती हैं, वो एक्चुअली में वास्तव में है क्या, रोल्ड गोल्ड है। यदि वो हकीकत रहे तो वो कई करोड़ रुपए का हो जाएगा, इतना सोना जो महिलाएं अक्सर आप देखते होंगे शादी विवाह में और ढेर सारा पूरा एकदम गले में पहनी, वो क्या है, रोल्ड गोल्ड यानी बनावटी सोना। उसमें 90% कापर है और 10% क्या है, एल्युमिनियम है। तो ये है सिंपल बेंच वाइज। बेंच वाइज के 2-3 नाम हैं, इसको हम पहला नाम बेंच वाइज कहते हैं, दूसरा पैरेलल जा वाइज भी कहते हैं, पैरेलल जा वाइज। तीसरा इसे हम इंजीनियर्स वाइज भी कहते हैं, ठीक। यानी बेंच वाइज, पैरेलल जा वाइज अथवा इंजीनियर्स वाइज। जा प्लेटों को पेज के द्वारा अलग से लगाया गया है, ठीक, और इसमें खांचे काट दिए गए हैं, छोटे छोटे ऐसे खांचे काट दिए गए हैं जिससे कि इसकी पकड़ क्या हो, ज़्यादा मजबूत हो, स्लिप ना खाए। और कभी कभी यदि मान लीजिए कि ऐसे जब आपको पकड़ना हो जो बहुत स्मूथ हो, तो हम लोग इस पर क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव क्लैंप का प्रयोग कर लेते हैं। प्रोटेक्टिव क्लैंप कह लें, इसका मतलब हुआ कि प्लास्टिक का या एल्युमिनियम का हम लोग इसके ऊपर ऐसे कवर लगा देते हैं, प्रोटेक्टिव क्लैंप उनको कहा जाता है, जिससे कि जो फिनिश जॉब है उसकी सतह पर निशान ना पड़े, ठीक। आप समझ ही गए होंगे। स्पिंडल की हिंदी है तर्क। स्पिंडल और हैंडल यानी हत्था दोनों बना हुआ है माइल्ड स्टील का, ठीक। माइल्ड स्टील MS की प्लेट यानी माइल्ड स्टील का बना हुआ है। बॉक्स नट आप समझिए, काटर पिन यदि टूट गई है तो ये वर्क नहीं करेगा, आगे पीछे इसका मुएबल जो चली जबड़ा है वो अच्छे से नहीं आ जाएगा। क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर वो मुएबल जो है वो अच्छे से नहीं आगे पीछे आ रहा है, कहने का मतलब, तो उसमें काटर पिन में दोष है। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, फिलहाल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये सब है। आपको दूसरा तीसरा नाम पूछा जाएगा, हाइट की ऊंचाई पूछा जाएगा। मिश्र धातु किसका बना है, कापर टिन जिंक 88-10-2 का मिश्रण है। बॉक्स नट गन मेटल का बना हुआ है, यहाँ लिखा गया है, ठीक। गन मेटल का बना हुआ है और ये 88-10-2 का मिश्रण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है।
और स्पिंडल पर एक थ्रेड कटी है। इधर मिटा देते हैं थोड़ा सा, देखिए बेंच वाइज के स्पिंडल पर स्क्वायर थ्रेड कटी होती है जिसका कोण होता है 90 अंश। थ्रेड चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपको सभी थ्रेड के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एकमी थ्रेड पूछता है बहुत, एकमी थ्रेड 29, नकल थ्रेड का भी पूछता है, रेलवे की कपलिंग वगैरह में है 0 अंश, ऐसे ही सब पूछता है। BSW है, BSP है अथवा BSF है, ठीक, इन सभी का कोण होता है 55 अंश। ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड 5 थ्रेड है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड 5 थ्रेड। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड 5 थ्रेड का एक प्रकार है। थ्रेड में बहुत पूछता है, सभी थ्रेड का आपको बताया। ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड बिटवर्थ थ्रेड है, ये W ऐसे रहता है, बिटवर्थ थ्रेड, ठीक। तो ये सब पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर जो मेन है यानी बेंच वाइज के स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड कटी है, स्क्वायर थ्रेड कटी है और स्क्वायर थ्रेड का कोण 90 अंश होता है। आपके स्क्रू जैक पर भी स्क्वायर थ्रेड कटी हुई है जिसका कोण 90 अंश का होता है। स्क्रू जैक का मतलब आप समझ रहे हैं, जिससे हम लोग टाली हुआ या ट्रक हुआ, जहाँ भी आप देखते होंगे जो काम होता रहता है। अगर मान लीजिए ट्रक पंचर हो गई है या ट्राली पंचर हो गई है, कोई बाइक 4 व्हीलर पंचर हो गई है, तो वहाँ एक जग लगा देते हैं। हम लोग क्या कहते हैं हिंदी भाषा में एकदम जग कि जग लेकर उठा दो भैया, तो वो क्या है, स्क्रू जैक है, उसका टेक्निकल नाम स्क्रू जैक है। उसको लगा देते हैं, उसमें एक हैंडल होते हैं, घुमाते रहते हैं और वो अपना ऊपर उठ जाता है। फिर उसके बाद चक्के को ठीक टी स्पेनर से खोल देते हैं, उसके बाद बाहर निकाल लेते हैं। तो वो क्या है, स्क्रू जैक है। उस पर कौन सी थ्रेड कटी है, स्क्वायर थ्रेड कटी है जिसका कोण क्या है 90 अंश है, ठीक। ये भारी लोड को सहन करने में समर्थ है। तो ये बेंच वाइज हुआ, साइज़ 75 से 150 में बाज़ार में उपलब्ध है। लगभग 1400 की वाइस इस समय आ रही होंगी, 1400-1500 की। देखिए दोनों जबड़ों के ये जो चलिए जबड़ा फिक्स जबड़ा की बात करें तो बना हुआ है कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा का। कास्ट आयरन का गलनांक कितना है, 1350 है। कार्बन की मात्रा 2 से 4% है। ये आयरन का एक प्रकार है। कास्ट स्टील का है। इसमें सब आपको धातु में पढ़ाया जाएगा, कास्ट स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, सभी के बारे में। अब वाइस का हम लोग दूसरा प्रकार ले लेते हैं, ठीक। ये तो रहा सिंपल बेंच वाइस। दूसरे में क्या है, स्विवल बेस। स्विवल बेस बेंच वाइस का मतलब है ये अपने आधार पर घूम सकने में समर्थ है। इसमें डबल आधार बना देते हैं, एक तो सिंपल बेंच वाइस की तरह सीधा रहेगा और एक नीचे आधार बना देंगे यहाँ पर। तो इस वाइस को क्या करेंगे कि ये अपने ही स्थान पर ऐसे घुमा देंगे। स्विवल बेस का मतलब है घूंडी आधार वाली। स्विवल बेस बेंच वाइस, इधर थोड़ा मिटाते हैं, देखिए स्विवल बेस बेंच वाइस आप कह लें अथवा कह लें घूंडी आधार वाली बेंच वाइस, यानी ये अपने आधार पर घूम सकने में क्या है, समर्थ है। ये अपने आधार पर घूम सकने में समर्थ है। इससे ये होता है कि जाब को बार बार खोलना बांधना नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आपको क्रॉस फाइलिंग करनी है तो जाब को क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। आप सीधे बांधे हैं, जाब को खोलकर फिर से ऐसे बांधना पड़ेगा, तब आप क्रॉस फाइलिंग करेंगे। इसकी वजह से आप क्या करेंगे, इस वाइस को ही सीधा घुमा देंगे। अपने आधार पर घूम सकने में क्या है, समर्थ है, ठीक। तो मेन उपयोग क्या हुआ कि किसी भी अदर यानी डायरेक्शन में अगर हम फाइलिंग स्ट्रेट फाइलिंग के बजाय क्रॉस फाइलिंग करना चाहते हैं, ड्रॉप फाइलिंग करना चाहते हैं, तो हम बेस यानी घूंडी बेस वाली बेंच वाइस का उपयोग करेंगे। इसके बाद है सिंपल हो गया, स्विवल बेस घूंडी एक है,
तो अगली वाइस देखिए, सिंपल बेंच वाइस हो गया, स्विवल बेस। अगला है क्विक रिलीज बेंच वाइस। देखिए बेंच वाइस सभी की आकृति जो है वो सेम है, थोड़ा थोड़ा चेंज है। स्विवल बेस में आधार पे घूमने में समर्थ है, ठीक। क्विक रिलीज में क्या है, क्विक रिलीज में यहाँ एक लीवर लगा होता है, इसको कहते हैं क्विक रिलीज लीवर। क्विक रिलीज लीवर, इससे क्या होता है कि जब इस वाइस में हम इस लीवर को दबा देते हैं तो जो बॉक्स नट लगा हुआ है, जो स्पिंडल को जोड़े हुआ है, वो स्पिंडल को क्या करता है, अलग कर देता है, ठीक। क्विक रिलीज बेंच वाइस में जो क्विक रिलीज लीवर लगा हुआ है, जब इसको हम प्रेस कर देते हैं तो ये क्या करता है, जो बॉक्स नट से स्पिंडल जुड़ा हुआ है, जिस पे स्क्वायर थ्रेड कटी हुई है, जिसका कोण 90 अंश है, तो ये क्या करता है, इन दोनों पार्ट को अलग कर देता है। अब अलग होने से ये होता है कि हम बहुत जल्दी से इसको क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। इस चल जबड़ा को हम यहाँ से डायरेक्ट ऐसे अलग कर लेते हैं। यानी अब हम हैंडल को घुमाकर, इस हैंडल को घुमाकर वाइस को हमें चल जबड़ा को चलाने की ज़रूरत नहीं है। क्विक रिलीज लीवर के दबाने से ये इसका संपर्क टूट जाएगा और हम इसको जो है डायरेक्ट ऐसे हाथ से अलग कर लेंगे, और जो दूसरा हमारा जाब होगा उसको लगाकर इसको हम फिर से लगा देंगे और लीवर को फिर प्रेस कर देंगे। दोबारा प्रेस करने से दोनों को क्या कर देगा, जोड़ देगा वो। इसका मेन मतलब ये हुआ कहने का कि विभिन्न आकार के यदि जाब को लगाना है आपको, ठीक, तो इसमें जो है बार बार हम लोग लगा लेंगे, कम समय लगेगा। तो क्विक रिलीज बेंच वाइस का प्रयोग करने का मेन मतलब है समय की क्या होगी, बचत होगी, ठीक। यानी समय की बचत होगी, कम समय में हम, और इसमें विभिन्न आकार के जाब को हम लोग बांध लेकर अपना उस पर हेक्सा से हेक्सा करना है या फाइल करना है, जो भी क्रियाएं करनी है उस पर हम लोग कर लेंगे। अगला क्या है, कॉम्बिनेशन बेंच वाइस। कॉम्बिनेशन बेंच वाइस, अब देखिए इसमें ना तो क्विक रिलीज लीवर का काम होगा। क्विक रिलीज लीवर यदि आप नहीं समझ पाए हैं तो हम एक आपको उदाहरण बता देते हैं, एग्जाम्पल समझने के लिए केवल। जैसे हम लोग के यहाँ छोटे बच्चे दीपावली के समय चुटपुटिया वाली बंदूक खरीदते हैं, उसमें चुटपुटिया लगाते हैं, उसके बाद दगाते हैं। उसमें आप देखते होंगे उसके हैंडल के पास में क्या होता है, एक खटका टाइप का रहता है, जिसको हम लोग खटका कहते हैं। लगाए हैं, उसके बाद उसको खटका को दबा देंगे तो वो क्या होगा, जो चुटपुटिया वाली बंदूक है उसका ये वाला सिरा ऐसे खुल जाएगा ऊपर, और ये खुल जाएगा, उसमें चुटपुटिया वाला लगा कर फिर ऐसे दबा देंगे, ठीक। अब वो फिर अपना काम करने लगेगा। तो सेम ऐसे ही होता है, ये समझने के लिए आपको बता रहे हैं। कहने का मतलब जब क्विक रिलीज ऐसे करेंगे तो इसका संपर्क छूट जाएगा लीवर दबाने से, और ये जो चलित जबड़ा है ये अपने आप आसानी से ऐसे हाथ से ही इसको हम क्या कर लेंगे, चलित जबड़े को पीछे कर लेंगे, और जो दूसरा हमारा जाब है या कार्यखंड है, पीस है, टुकड़ा है, उसको यहाँ पर हम लगा देंगे और फिर से इसको लगा देंगे और ये फिर पकड़ लेगा। अब उस पर हम दूसरा क्रियाएं अपना जो भी करना है, हेक्सा से काटना है तो काटेंगे, या स्क्रैपिंग करना है या फाइलिंग करना है, जो भी क्रियाएं करनी है हम उस पर अपना करेंगे, उस कार्यखंड पर अथवा जाब पर। अगला देखिए कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन बेंच वाइस का मतलब है क्विक रिलीज में समय की बचत होगी, ठीक। कॉम्बिनेशन बेंच वाइस का मतलब है संयुक्त। संयुक्त बेंच वाइस, संयुक्त बेंच वाइस में थोड़ा सा है। संयुक्त कॉम्बिनेशन देखिए नाम से स्पष्ट है, कॉम्बिनेशन यानी दो वाइसों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। एक इसमें सिंपल बेंच वाइस की भी तरह काम होगा, और दूसरा कॉम्बिनेशन इसके इन्हीं जबड़ों पर क्या होगा, ऐसे भी आकार का एक हम ग्रुप बना देंगे, इधर भी और इधर भी, ठीक। अब ये जो ऊपर इसके जबड़े लगे हैं, पेज के द्वारा लगाए गए हैं, कास्ट स्टील की जो जा प्लेटें हैं, कास्ट स्टील को फोर्ज करके बनाया गया है जा प्लेटें, ठीक। यहाँ पर ये सिंपल बेंच वाइस की तरह काम करेगी, यानी जाब को पकड़ेगी फ्लैट में, और जो नीचे है आपका भी आकार का ग्रुप, उसमें क्या होगा, उसमें हम इसमें जो है राड को पकड़ने का काम कर लेंगे या पाइप को
ठीक, गोल राड या पाइप को पकड़ने का काम करेंगे। यानी कहने का मतलब ये वाइस जो है 2 प्रकार के काम के लिए उपयोग में लाई जाएगी। एक सिंपल जाप कह लें या कार्यखंड का टुकड़ा कह लें सीधा, और एक गोल यानी गोल छड़ पाइप राड जो भी कहें आप उसे, उसको भी पकड़ने में ये समर्थ होगी। यानी कहने मतलब कॉम्बिनेशन बेंच वाइस, इसीलिए इसका नाम पड़ा है, क्योंकि ये संयुक्त कार्य करेगी, यानी 2 तरीके का कार्य करेगी। एक सिंपल बेंच वाइस की तरह तो काम करेगी, दूसरा इसमें पाइप अथवा राड अथवा गोल छड़ भी पकड़े जा सकते हैं आसानी से। बाकी सारा सब कुछ वैसे रहेगा, बना सब उसी का है। हैंडल स्पिंडल माइल्ड स्टील का ही बना है, ठीक, मृद इस्पात, और बॉक्स नट लगा हुआ जो जैसा है सब उसी का है। आगे देखेंगे मशीन वाइस। ये था सिंपल बेंच वाइस। मशीन वाइस में देखिए 5 प्रकार हैं, आपको पहले ही बता दिया गया। सिंपल है, इसमें भी स्विवेल है, उसके बाद इसमें यूनिवर्सल है, वर्टिकल है, उसके बाद ड्रिल है। ठीक, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, हम लोग अगली वीडियो में पढ़ लेंगे मशीन वाइस के 5 प्रकार के बारे में। उसके बाद जितनी वाइसें हैं, वो चाहे लेग वाइस हो, हैंड वाइस, पिन वाइस हो, कारपेंटर हो, टूल मेकर्स हो, ये सभी वाइसें सिकल लैंप है और पैरेलल वाइस हैं, सभी वाइसें सिंगल हैं। तो एक वीडियो में सारा खत्म हो जाएगा मशीन वाइस के 5 प्रकार। अब यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। और यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अथवा कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं।